मेरी सुबह हमेशा मेरे नाश्ते से स्टार्ट होती है। जब तक मैं नाश्ता ना करूँ मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। इसलिए सबसे पहले मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों को भी अपना नाश्ता दिखाऊं कि मैं कर क्या रही हूँ। यहाँ सुबह के 9 बज रहे थे और हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे मुल्तान की तैयारी की हुई थी। अभी हमने मुल्तान के लिए निकलना था। मैंने अपनी पैकिंग नहीं की हुई थी और मुझे अपनी पैकिंग करनी बाकी थी। मेरा मूड नहीं था, मुझे ज़बरदस्ती ये लोग मुल्तान लेके जा रहे थे। लेकिन थोड़ा सा मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि रेमिया खान जाके वहीं डेली रूटीन वाली लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई थी, तो मैंने सोचा ये मिस ना करूँ ट्रिप। खैर अब हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। ये हमारा छोटा सा कस्बा शैतानी शरीफ। यहाँ पे हर टाइप की आपको फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ हम तरंडे में रुके, हमारे ड्राइवर की खांसी नहीं रुक रही थी, वो रुका था पानी पीने के लिए। अब ये मैं इसकी वीडियो में इसलिए बना रही हूँ कि ये बंदा बार बार मुड़ के हमें देख के स्माइल पास कर रहा था। तो मेरी कज़न ने मुझे मशवरा दिया कि यार इसकी वीडियो बनाओ और डालो व्लॉग पे। देखो हम किस तरह से खुद को कवर अप करके बैठे हैं, फिर भी ये बंदा देख के पीछे से इसकी हिम्मत चेक करें कि हमें बाकायदा स्माइल दिया जा रहा था। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा ऐसे तो ऐसे थे बच्चों, अब तुम भी व्लॉग में आओगे और देखें लोग कि तुम किस टाइप के बंदे हो। एक तो कोजा, ऊपर से हरकतें भी कोजे बंदे वाली। हमारे ड्राइवर अंकल जो हमारा सफर 1.5 घंटे में खत्म होना था, 2 घंटे बाद अब हम अस्करी कॉलोनी में एंटर हो रहे थे। ये हमारी चाइल्डहुड प्लेस है, मामू के घर। जब भी हमें छुट्टियां होती थी हम मामू के घर आ जाते थे। यहाँ मामू की फैमिली के साथ हम बहुत ज्यादा क्लोज थे। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, और बचपन के दिन क्या ही बात है। यहाँ पे ये एरिया, यहाँ पे फंक्शंस भी होते थे, प्लेग्राउंड भी है और यहाँ पे थोड़े से झूले भी लगे हुए हैं। जब हम बच्चे होते थे यहाँ पे आके झूले भी लेते थे और सारा टाइम हम यहाँ पे स्पेंड करते होते थे। अब सबकी शादियां हो गई, मेरी एक आपी की शादी यहाँ मामू के घर हो गया। अब मामू के घर तो आते ही आते थे, साथ में अब आपी के घर का भी चस्का लग गया। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो यहाँ अब हम कम ही आते हैं। मुझे नीचे से मामू की आवाज़ आई, मुझे लगा कि मामू आ गए। कि मैंने सोचा कि क्यों ना नीचे जाके मामू को मिल के आऊँ। नीचे आई तो मामू मुझे टीवी लाउंज में नजर नहीं आए। मुझे लगा कि मामू बाहर बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मामू को बाहर से जाके सलाम लेके आते हूँ, क्योंकि मामू नाराज हो जाते हैं कि कब से आए हुए हैं और मुझे मिलने नहीं आए। बाहर देखा तो बाहर भी मामू नहीं थे। मैंने सोचा रेस्ट कर लेती हूँ, बाद में आके मैं अपने मामू से मिलूंगी। अब मैं रेस्ट कर रही थी तो आप ही ने आवाज लगाई कि खाना रेडी है, आके खाना खा लो। मैं यहाँ आई थी अपना खाना खाने के लिए। अबू भी साथ थे, अबू क्योंकि हमें छोड़ने के लिए आए हुए थे, अबू ने वापस जाना था। शाम का टाइम था, मैं और आप यहाँ पे गपशप कर रहे थे और मैं ये सोच रही थी कि मेरे से चाय क्यों नहीं पूछ रही। कहीं इसका ये मूड तो नहीं है कि मैं चाय उठ के खुद बनाऊं। मैं सोच रही थी कि पहला दिन है, कुछ तो इज्जत दे दें। मैं सो गई थी। जब मैं उठी तो आप ही ने खाना मंगाया हुआ था। मुझे कहा कि आओ अब बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ नादी मोहतरमा हमें ज्वाइन नहीं कर रही थी क्योंकि उनका मूड नहीं था, वो नीचे पुप्पो के पास बैठने के लिए चली गई। अब यहाँ मैं आप ही और बच्चे बैठे थे। अब हमने खाना था। खाना खाने के बाद हमने ये प्लान किया हुआ था कि जैसे ही बच्चे सो जाएंगे हम लोग जाएंगे मिक्स फ्रूट जूस पीने। मुल्तान में आऊँ मैं इसका मिक्स फ्रूट जूस ना पीऊँ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ मिक्स फ्रूट जूस मेरा फेवरेट है। अब बच्चे थे कि सोने का नाम नहीं ले रहे थे, इनको आइडिया था कि हमने कहीं जाना है, इसलिए वो अभी तक जाग रहे थे। अब रावी चैन ही चैन लिखता है। यहाँ पे बच्चे सो गए थे तो अब हम जा रहे थे बाहर से मिक्स फ्रूट जूस पीने। मैं यहाँ पे आप ही का वेट कर रही थी कि भाई से जाके गाड़ी की लेके। मुझे थोड़ा सा डाउट ये भी था कि भाई बोलेंगे इतना रात हो चुकी है। अब यहाँ पे रात के 11:30 बज रहे थे कि भाई हमें मना ना कर दें। यहाँ पे मैं मोहतरमा जब भी बाहर जाओ इसके शूज मोहतरमा के नहीं मिलते, मेरी तरह इसके भी शूज गुम हो जाते हैं। आप ही यहाँ पे आए, उन्होंने गुड न्यूज दी कि भाई ने परमिशन दे दिया, जाओ लेकिन जल्दी वापस आना। अब यहाँ पे आप ही मोहतरमा ऐसे ही चल के आ रही थी, गाड़ी की उन्होंने ली नहीं थी। मेरे पास ग्लासेस नहीं है और मेरी आई साइड भी बहुत वीक है, मैं ग्लासेस नहीं लगाती। मुझे अब ये था कि अब मैं गाड़ी रिस्क के ऊपर लेके जा रही हूँ, कहीं पे अगर भाई की गाड़ी ठुक गई तो सारा खर्चा मेरे पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे दादी की ग्लासेस लगाई हुई थी और मुझे ऐसे लग रहा था एक की जगह पे 2-2 बंदे हो। मैंने इन्हें पहले कह दिया था कि मुझे ऐसे लाइट्स भी ज्यादा नजर आ रही हैं कि ऐसा ना हो मैं तुम लोगों को कहीं मार के वापस ना ले आऊं। लेकिन दोनों फुल मूड में थी कि चलो कुछ नहीं होता, हम तुम्हें गाइड करते रहेंगे, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है कहाँ पे कटर है, लेकिन हमें लेके चलो। मैंने सोचा कि अगर इनको भी अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है तो चलो कोई नहीं, इनको भी एक चक्कर लगवा के आती हूँ। मुल्तान की 3 चीजें मेरी फेवरेट है, बाबा आइसक्रीम, नीलम का मिक्स फ्रूट जूस और यहाँ पे शंग्रीला की नान पीसे मेरे फेवरेट है। मुझे रेमिया खान में नहीं मिलते, मुझे तीनों की एट अ टाइम तलब हो रही थी। कैंट पहुंचे तो बाबा आइसक्रीम खत्म हो चुकी थी। असल में पीने तो हम मिक्स फ्रूट जूस आए थे, लेकिन मैंने कहा बाबा आइसक्रीम भी खा के जाती हूँ। लेकिन बाबा आइसक्रीम अगर टाइम से ना ले वो मुल्तान में इतनी फेमस है कि खत्म हो जाती है। यहाँ पे काफी बंदों का रश था, मैंने गाड़ी काफी आगे जाके रोकी। मैंने कहा यहाँ पे खड़े होना अभी सही नहीं है, क्योंकि मुझे खुद भी डर लग रहा था। अब जब मैं जूस लेने लगी तो मुझे यहाँ पे आप ही फोर्स कर रही थी कि गाड़ी मुझे दे दो, क्योंकि न्यू इन्होंने सीखा था गाड़ी चलाना और ये मैं रिस्क लेने पे तैयार नहीं थी। मुझे कह रही थी कि उतर जाओ, मैं ढीठ बने बैठी रही। अपना पार्सल भी मैंने रिसीव किया। फिर मैंने अपनी कज़न से मशवरा किया कि आप बताएं कि आप क्या कहती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको नज़र नहीं आ रहा आप गाड़ी चला सकती हैं, तो वो भी नहीं सीखी हुई हैं, वो भी चला ही लेंगी। आज हम सब ने अपनी जिंदगियां दांव पे लगाई हुई थी। मैंने कहा चलो अगर मेरे लिए रिस्क ले सकते हैं तो आप ही भी सही। अब यहाँ पे आप ही अपनी प्लानिंग में कामयाब हुई, क्योंकि वो इसी प्लानिंग के तहत ही बाहर निकली थी इस टाइम कि मैं इससे गाड़ी ले लूंगी। आप ही मोहतरमा को एक डाउट होता है कि मैं गाड़ी या तो किसी की गाड़ी में जाके मार दूंगी या फिर मैं किसी के पाँव पे चढ़ा जाऊंगी। अब जब बंदा खुद इतनी बड़ी बड़ी बातें करे तो बताएं कौन सा ऐसा बंदा होगा कि ऐसे ड्राइवर के साथ बैठ के अपनी जिंदगी को रिस्क में डाले।
लेकिन आप ही की विश पूरी करना जरूरी था, तो आज हमने इनकी विश पूरी कर दी। खैर आफियत के साथ आप ही ने हमें पहुंचा दिया था अपनी कॉलोनी में। अब आप ही बड़े फख्र के साथ कह रही थी कि तुम लोगों को डाउट था कि मैं गाड़ी अच्छी नहीं चलाती, लेकिन मुझे अपने पे यकीन था। ये मोहतरमा भी इतनी बड़ी बड़ी बातें अब कर रही थी, पहले तो उनको भी डर लगा हुआ था, बड़ी पढ़ पढ़ के गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अब मोहतरमा ये प्लान करके बैठी हुई थी कि डेली हम ऐसे लेट नाइट निकला करेंगे और गाड़ी मेरे हवाले कर देना, इस तरह से मुझे गाड़ी प्रॉपर चलानी आ जाएगी। घर जैसे ही हम लोग पहुंचे, बड़े आराम के साथ हमने गेट खोला कि अगर मामूर फूफो की आंख खुल गई फिर हमारी खैर नहीं। मियाल मोहतरमा यहाँ पे अब इस बात पे रो रही थी कि मुझे चॉकलेट शेक चाहिए। मेरे भी माइंड में नहीं आया, पता नहीं मैं कैसी माँ हूँ, कभी कभी खुद पे मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अब मुझे इस बात का यकीन था कि इस मैडम ने मेरा मूड भी ऑफ करना है, ना ये खुद जूस पीने पे तैयार थी ना मुझे पीने देगी। काफी स्ट्रगल के बाद मियाल को कराया कूल डाउन। अब मैं पीऊंगी अपना फेवरेट मिक्स फ्रूट जूस और आप वेट करें, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।